अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। कल हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी मेथनॉल की और आज हम जो है वो एथनॉल की प्रिपरेशन जो है वो पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एथनॉल को कैसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं इन इंडस्ट्रियल। तो एथनॉल इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रियल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम जो है वो एथनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, हमें फर्मेंटेशन का पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन करवाएंगे तो हमारे पास एथनॉल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फर्मेंटेशन यहाँ पर क्या चीज़ है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है कन्वर्टिंग शुगर और स्टार्च। जो स्टार्च है या कोई शुगर है वो कन्वर्ट हो जाए इथाइल अल्कोहल, in which occurs in the process of certain enzyme the secreted by microorganisms such as yeast is called, आपके पास क्या आएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस या फर्मेंटेशन। मैं यहाँ पर बता देता हूँ फर्मेंटेशन बेसिकली क्या चीज़ है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो सीक्रेट कर रहा होता है। कोई भी एंजाइम जो है वो सर्टेन एंजाइम जो है, कोई भी एंजाइम हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीक्रेट कर रहा है, उसे इंजेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस वहाँ पर होगी जहाँ पर यीस्ट होगा। अगर यीस्ट नहीं होगा इट मीन वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी, एक बात, फर्मेंटेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। इट मींस ये एनर्जी को इवॉल्व कर रहा है, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंडीशन कौन कौन सी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जब आप फर्मेंटेशन करवाओ 25 to 35, इससे ना कम हो ना ज्यादा हो, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर इससे ज्यादा या कम हो जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आएगी, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए। अब एरिएशन का क्या मतलब है, एरिएशन यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एयर इज सर्कुलेट, डेफिनेशन लिखने लगा हूं, एयर इज सर्कुलेट, एयर इज सर्कुलेट through with mixed और यहां पर dissolved in liquid इस कॉल्ड, आपके पास एरिएशन आएगा कि एयर जो है, सपोज ये आपके पास कोई चीज मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इस मटेरियल के अंदर जो है, इसे आपने ऊपर रखा हुआ, इस मटेरियल के अंदर एयर जो है वो मिक्स भी हो रही है इस लिक्विड के अंदर, यहां से पास भी हो रही है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरिएशन। तो फर्मेंटेशन क्या होगा, इसकी एक कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी थी कि 25 से 35 टेम्परेचर हो, एरिएशन हो, प्रॉपर एरिएशन हो, इसके बाद डाइल्यूशन सॉल्यूशन हो, जो आपने सॉल्यूशन यूज किया हुआ है वो डाइल्यूट हो, वो कंसंट्रेटेड ना हो। और फोर्थ, इसकी एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, मतलब जो चीज आपने लिक्विड लिया हुआ है तो उसको आपने प्रिजर्व नहीं करना, कोई केमिकल नहीं लगाना ताकि वो प्रिजर्व हो जाए, उसे आपने महफूज नहीं करना, उसे आपने महफूज नहीं करना, इट मींस उसे आपने वैसे के वैसे छोड़ देना है। तो ये चार कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन की। अगर ये कंडीशंस अप्लाई करोगे तो फर्मेंटेशन होगी, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद रॉ मटेरियल, फर्मेंटेशन करवाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, मोलेसिस हो सकता है। मोलेसिस हमें कहां से मिलता है, मोलेसिस हमें गन्ने का जो रस होता है, जो जूस होता है, उससे हमें मिलता है। शुगर कैन जूस, वहां से हमें मोलेसिस मिल रहा होता है। स्टार्च ग्रेन्स हमें मिल रहा होता है। इसके बाद है फ्रूट जूसेस, ये तीन इसके जो रॉ मटेरियल है जिससे हम एथनॉल को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले फ्रॉम मोलेसिस, ये हम अब अल्कोहल बनाने लगे तो फ्रॉम मोलेसिस, मोलेसिस से पहले हम बनाते हैं। मोलेसिस क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है,
the residue obtained after the crystallization of sugarcane from sugarcane juice is called molasses। कि जब गन्ने का रस जो होता है वो हमारे पास आता है तो उससे हम क्या काम कर रहे होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं, तो उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में कर रहे होते हैं, उससे हम हीटअप कर रहे होते हैं। जो उसके ऊपर चीज आ रही होती है बेसिकली वो आपके पास क्या होगा, मोलासेस होगा। उसको हम क्या कहते हैं, मोलासेस। वो जो रेजिड्यू आ रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोलासेस होगा। जिसे हम ऊपर से उतार रहे होते हैं तो वो क्या होगा, मोलासेस। तो मोलासेस से हम बना सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम क्या करें, मोलासेस लें C12, वो भी शुगर ही होगी जो हमारे पास मोलासेस आएगा, C12H22O11। जिस तरह गुड़ जो बन रहा होता है तो बेसिकली गुड़ हमारे पास जो है वो भी शुगर ही है। तो मोलासेस C12H22O11 ये मोलासेस है, प्लस H2O। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज और यीस्ट, दोनों एंजाइम में, ये एंजाइम इस यीस्ट को क्या करेगा, सीक्रेट कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा। तो हमारे पास दो प्रोसेस यहाँ पर, दो चीजें बनेगी, एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रुक्टोज बनेगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास दो चीजें बढ़ रही हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। इन दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आता है और इसके अंदर जो है वो कीटोनिक ग्रुप आता है, सिर्फ ये फर्क है, इसके अंदर कीटोनिक और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा उसकी आगे फर्दर ब्रेकडाउन होगी और ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल के अंदर। फ्रुक्टोज जो है वो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो ग्लूकोज होगा इसकी जब हम करवाएंगे तो जाइमेज और यीस्ट की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट फ्रॉम स्टार्च, ये हमने इथाइल अल्कोहल इंडस्ट्री लेवल पर प्रिपेयर कर लिया हुआ है। इसके बाद फ्रॉम स्टार्च से हम कैसे बना सकते हैं, C6H10O5, ये n नंबर ऑफ स्टार्च हमारे पास, n का मतलब है नंबर ऑफ स्टार्च, नंबर ऑफ हमारे पास वाटर भी होगा। जब हम दोनों की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंड यीस्ट, ये भी एंजाइम है, और इसके बाद हमारे पास बनेगा माल्टोज। यहाँ पर हमारे पास था मोलासेस जो कि हमें गन्ने के रस से मिल रहा है, और ये माल्टोज हमें कहाँ से मिलता है, स्टार्च से मिल रहा होता है। जब हम स्टार्च के हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो माल्टोज, जब हम यहाँ पर हमारे पास जब शुगर कैन हमारे पास होता है तो वहां से हमें मोलासेस मिल रहा होता है। अब मोलासेस यहाँ पर माल्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज और यीस्ट तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है और दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनेंगे। अब ग्लूकोज को फर्दर हम क्या करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज और यीस्ट डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला रिएक्शन इसका सेम होगा। इसके बाद अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन अप टू 12 और नेवर एक्सीड 14%। ये जो आपने इथाइल अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस से बनाया है, ये इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च से बनाया है, ये है 12% और ज्यादा से ज्यादा ये 40% है। इससे ज्यादा ये हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर नहीं हो सकती। जो हम यहाँ पर अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 40 से 12% जो है, 12 से 14% तक जो है वो हमारे पास हासिल होती है। इससे ज्यादा हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा परसेंटेज हम अल्कोहल की बनाने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम वहां पर इनएक्टिव हो जाएगा, ये एंजाइम यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। जब यहाँ पर एंजाइम काम नहीं करेगा तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल बन रहा है वो 12 to 14, ये भी 12 to 14% है और ये भी 12 to 14% है। इसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने जो है दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड, ये जो अल्कोहल हमारे पास है इसको हमने डिस्टिल करना है अगेन एंड अगेन, बार बार इसकी डिस्टिलेशन करवाते जाएंगे। जैसे हम बार बार इसकी डिस्टिलेशन करवाते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो 90% जो है वो अल्कोहल मिल जाएगा। ये जो 90% अल्कोहल होगा इस अल्कोहल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब ये पीने के काबिल है। इथाइल अल्कोहल को हम ड्रिंक करते हैं, इथाइल अल्कोहल को जो है वो ड्रिंक किया जाता है, लेकिन
ये 14%, ये 12%, ये जो है ये पॉइजनस होती है अल्कोहल, ये हम ड्रिंक नहीं करते। बल्कि कौन सी अल्कोहल ड्रिंक होती है, जो 95% अल्कोहल होगी वो ड्रिंक के लिए काबिल होगी। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो पीने के काबिल होगा जब हम इसे बार बार डिस्टर्ब करेंगे। इसके बाद जो प्योर हमारे पास अल्कोहल होती है उस अल्कोहल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये तकरीबन 99.99% प्योर होती है। द रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होगा, जो कि हमारे पास 95% अल्कोहल आ चुका है, इसे आपने दोबारा जो है रीडिस्टिल करना है। जैसे आप इसे रीडिस्टिल करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, क्योंकि CaO क्या काम कर रहा है, इस अल्कोहल में से 95% में से जो 5% वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये तकरीबन 99.9% जो है वो प्योर होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल। यहां पर अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यहां तक ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की नेसेसरी कंडीशंस बता दो। सेकंड यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहां पर और इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, के स्टार्च से आप इथाइल अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये तीन जो यहाँ पर है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को आपने डीनेचर कैसे करना है, कि वो जो है ये जो हमने अल्कोहल बना ली हुई है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है ये पीने के काबिल है, तो इसे हमने डीनेचर कर देना ताकि ये पीने के काबिल ना रहे। तो हम क्या करेंगे, इस अल्कोहल के अंदर या इस अल्कोहल के अंदर रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर या एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर हम 10% इथाइल अल्कोहल डाल देंगे, मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के अंदर हम मिथाइल अल्कोहल जो है वो 10% डाल देंगे, तो हमारे पास जो है ये अल्कोहल जो है वो डीनेचर हो जाएगी और इसे हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये जो है हमारे पास मिथाइलेटेड स्पिरिट होगा, जो कि हम लैब के अंदर भी यूज करते हैं। इसके बाद अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम स्मॉल क्वांटिटी जो है वो pyridine या एसीटोन की भी डाल देते होते हैं ताकि वो पीने के काबिल ना रहे। इसके अंदर हमने मिथाइल अल्कोहल जो है या pyridine या एसीटोन डाल दें तो वो अल्कोहल जो है वो पीने के काबिल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल भी आ सकता है, व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट भी आ सकता है। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट, इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। दो तरह के ये रिएक्शन देता है, एक रिएक्शन आज हम करेंगे और दूसरा जो है वो कल जो है वो नेक्स्ट हम कर लेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले आज हम जो रिएक्शन करने लगे हुए हैं, रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक। दो तरह के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक CO बॉन्ड ब्रेक और दूसरा यहाँ पर होता है OH बॉन्ड ब्रेक। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे CO बॉन्ड ब्रेक, कि CO बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा। ऐसा अल्कोहल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे, तो वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन एन अल्कोहल, इट इज एन CO बॉन्ड ब्रेक। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो C है यहां से और यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो ये एज अ नेगेटिव एक्ट करेगा और ये एज अ पॉजिटिव करेगा, तो इसके ऊपर अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास था, अगर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इट मींस उसके ऊपर अगर किसी भी अल्कोहल के ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर CO बॉन्ड ब्रेक होगा और ये किसको प्रेफर करेगा, ये CH3 CH2, ये बेसिकली कार्बोकेशन है
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो कार्बोकेशन बढ़ जाता है, तो ये है कार्बोकेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शियरी जो अल्कोहल, यहाँ पर जो टर्शियरी अल्कोहल होगा ये है टर्शियरी अल्कोहल, इसका कार्बोकेशन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, इसका जो कार्बोकेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कार्बोकेशन ये जो है टर्शियरी से कम रिएक्टिव होगा। ये अगर टर्शियरी अल्कोहल है, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करवाया तो वो जल्दी क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन दे देगा, जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये जल्दी रिएक्शन नहीं देगा। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो और ज्यादा टाइम लगेगा, और इसके बाद अगर आपके पास मिथाइल अल्कोहल है तो वो और ज्यादा टाइम लगेगा। इट मींस जो टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बोकेशन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और जो मिथाइल अल्कोहल होगा वो सबसे कम जो है वो कार्बोकेशन जो है वो अटैक करेगा। रिएक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अल्कोहल है, ये आपके पास है SOCl2 thionyl chloride इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, ये जो Cl होगा, ये जो Cl है ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। जैसे ही OH निकलेगा तो Cl एज अ न्यूक्लियोफाइल था, Cl नेगेटिव था, न्यूक्लियोफाइल था, तो ये इसके साथ जाकर अटैक होकर क्या बना देगा, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ आकर मिलकर क्या बना देगी, SO2, और इसके बाद जहां पर देखिएगा ये हाइड्रोजन और जहां पर एक Cl बच चुका था वो क्या बन जाएगा, HCl। इसके बाद यहां पर भी रिएक्शन वैसे का वैसे ही होगा, ये Cl जो है यहां पर अटैक होकर इथाइल क्लोराइड बना देगा, और यहां पर ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे, और यहां पर भी रिएक्शन वैसे ही होगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं अमोनिया को NH2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर वाटर बना देगा, और ये जो पार्ट होगा NH2 ये इस हाइड्रोक्सिल की जगह आकर अटैच हो जाएगा, तो इथाइल अमाइन बन जाएगा। ये इसका रिएक्शन था। तो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।